परम शांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महा शांति। अक्सर साधकों के अंतःकरण में एक दृढ़ धारणा बनी हुई है कि जैसे उद्योग करने से संसार के पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात इन सांसारिक पदार्थों के लिए उस पदार्थ से संबंधित कोई न कोई उद्योग करने से हम उन पदार्थों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई और उद्योग करने से परमात्मा की भी प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सच तो ये है कि बड़े से बड़े कर्म से भी परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। तो फिर परमात्मा की प्राप्ति भला कैसे होगी? परमात्मा प्राप्ति तो जड़ता के त्याग से ही संभव है, या यूँ कहें कि इस शरीर संसार से जो ये झूठा संबंध जीव ने मान रखा है, उस संबंध के त्याग से ही परमात्मा प्राप्ति संभव है। या यूँ कहा जा सकता है कि ये सृष्टि, ये संसार जो दृष्टिगोचर होता है, मानो ये एक विराट रंगमंच है जिसके कण कण में परमात्मा व्याप्त होते हुए भी जीव के सामने यह एक चुनौती है कि खोजी हो तो खोज ले। खोजी शब्द के को और अच्छे से समझते हैं एक संत हुए चतुरदास जी, जिनको खोजी के ही नाम से जाना जाता था। तो संत चतुरदास जी का ये नाम खोजी कैसे पड़ा, इसको एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं। क्योंकि संत चतुरदास जी को उनको ये खोजी जो नाम है, ये उनके गुरुदेव ने ही उनका ये नामकरण करते हुए उन्हें खोजी का नाम दिया था। तो किस प्रकरण के दौरान उनके गुरुदेव ने उन्हें इस खोजी का नाम दिया, इसको हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझते हैं। हमारे साथ बने रहें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। राजस्थान में ही मारवाड़ स्थान में एक संत हुए हैं जिनका नाम था चतुरदास जी, और इन्हीं को ही खोजी नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है कि वे अपने गुरुदेव के आश्रम में थे, और गुरुदेव के आश्रम में सेवा करते हुए वे अक्सर एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे गिरे हुए फल, पत्र, बीज आदि को प्रतिदिन झाड़ू से एक जगह इकट्ठा कर दिया करते थे। एक दिन की बात है कि उनके गुरुदेव उस ढेर के पास ही लघुशंका के लिए बैठ गए, और ये हाथ में जल लिए खड़े हुए थे। गुरुजी लघुशंका के बाद मुस्कुराते हुए आए तो उन्होंने पूछ लिया, जे आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? गुरुदेव बोले, अरे तू कैसा शिष्य है, अपने गुरु के मन की बात भी नहीं जानता। जब तक तुम्हें इसका कारण पता नहीं चलता, मैं तुम्हें अपनी सेवा से पृथक करता हूँ। सच्चे गुरु के सच्चे शिष्य संत चतुरदास जी उसी क्षण वहाँ से चल दिए। अब चलते हुए जहाँ भी रास्ते में उन्हें कोई साधु महात्मा मिलता तो उससे वे अति विनम्रता पूर्वक पूछते कि हमारे गुरुदेव लघुशंका करते समय क्यों हंस रहे थे। अब भला इस बात का कोई और क्या उत्तर दे सकता था? कोई शांति से निकल जाते तो कुछ झल्ला कर कहते, अरे भाई, गीता रामायण का कोई प्रश्न हो तो पूछो, ये क्या प्रश्न पूछ रहे हो? आखिरकार वो कबीर जी के पास पहुँचे, और कबीर जी ने उनकी गुरुनिष्ठा देखकर इसका रहस्य प्रकट किया और बोले, जैसे बीज में वृक्ष और वृक्ष में बीज है, ऐसे ही इस जगत के कण कण में परमात्मा है। तुम्हारे गुरुजी ने लघुशंका की धार में जब पीपल के बीज, फल आदि को बहते देखा तो विचार किया कि पीपल तो सुस्थिर खड़ा है और बीज आदि बहकर जा रहे हैं, अर्थात ब्रह्म तो एक रस रहता है, लेकिन जीव अविद्या के वश होकर इस संसार में भटकता रहता है। जब तक वह परमात्मा से जुड़ा था तब तक तो ठीक था, अलग और विमुख होते ही मलमूत्र में ही घूमता रहता है। यह रहस्य जानने के बाद संत चतुरदास जी दौड़ पड़े और गुरुदेव के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया, और ये सारा रहस्य उन्हें बताया। सुनकर गुरुदेव ने कहा, अरे तुम तो बड़े खोजी हो, जाओ आज के बाद तुम्हें लोग इसी नाम से जानेंगे। अर्थात हम यूँ समझें कि यदि कोई परमात्मा की खोज कर सकता है तो बहुत बेहतर है, परंतु यदि कोई परमात्मा की खोज न कर सके तो उसे आदि पुरुष परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। या यूँ कहें कि इस विराट रंगमंच में या परमात्मा के द्वारा रची हुई इस सृष्टि के अंदर अपना रोल निभाकर हमें जाना है, परंतु अगर हम सच की गहराई में उतरेंगे तभी हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, और उसके लिए हमें इस संसार से तादात्म्य को, उससे संबंध विच्छेद करते हुए अपने असली स्वरूप को पहचानना होगा। तो आइए इसके लिए अपने स्वरूप को पहचानने के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाएं और हमारे साथ इस ज्ञान मार्ग पर जुड़ें। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें
और ये इस तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, औरों के साथ भी शेयर करें ताकि आप दूसरों का ज्ञानवर्धन करने में एक निमित्त मात्र बन सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।